नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच जारी घमासान के दौरान एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वो आखिरी दिन, वो आखिरी दौर एक तरह से आ चुका है जब ये तय होना है कि भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात मानेगा या नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी से अपनी बात मनवा पाएगा या नहीं। लेकिन अब यह पूरा मसला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भर का नहीं रह गया है, ये कई बड़े प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों का भी मसला हो गया है। पार्टी का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा वो पूरा का पूरा संगठन तो बदलेगा ही, लेकिन मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भी बड़े पैमाने पर छटनी होनी है और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बदले जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी और कई राज्यों में, खासतौर से जिन राज्यों में हाल के वर्षों में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिनके लिए एक संज्ञा, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है पर्ची वाले मुख्यमंत्री, उनको लेकर भी एक तरह से उहापोह की स्थिति बनी हुई है। फैसला लेने का अंतिम दौर आ चुका है, फैसला लेने की अंतिम घड़ी आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी अब बदले हुए हालात को समझ रहे हैं और उन्होंने संघ मुख्यालय के चक्कर लगाना एक तरह से शुरू कर दिया है। और बड़ी खबर इस वक्त की मैं लेकर आया हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत देश की राजधानी दिल्ली में हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपना सारा कामकाज स्थगित करके, अपना सारा कामकाज रोककर देश की राजधानी दिल्ली में है। यानी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी दिल्ली में है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शीर्ष नेतृत्व भी दिल्ली में है। और अब यह मसला सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष भर का नहीं रह गया, कई सारे मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी है। और जब इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी तो उसका एक मुद्दा निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, लेकिन कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों का मसला भी है, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी मसला है, मोदी सरकार, मोदी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों का भी मसला है। मैंने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में बताया था आपको, अपने एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार में एक बड़े बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि अब यह पुख्ता हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार और अलग अलग राज्यों में जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, उनमें एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सिर्फ ये समय की मांग है कि कैसे बदलाव की शुरुआत होगी, पहले कौन आएगा, पहले किसको लाया जाएगा और उसके बाद इस बदलाव का पूरा खाका किस तरह से तैयार किया जाएगा। जब मोहन भागवत देश की राजधानी दिल्ली में है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में है, मोहन भागवत को एक कार्यक्रम में यहां पर दिल्ली में शामिल होना है। लेकिन कैसे ये चीजें आगे बढ़ती जा रही है वो बताने से पहले आपको बता देता हूं, मुख्यमंत्रियों को समझ आने लगा है मौसम बदलने वाला है, मौसम बदल रहा है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जिनको पर्ची मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, भजन लाल शर्मा कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो नया मुख्यालय बना है केशव कुंज, वहां पहुंचे थे। 2 घंटे तक आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हुई और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष साहब के साथ भी तकरीबन 1 घंटे की उनकी मुलाकात हुई। ये मुलाकात अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भजनलाल शर्मा को किस तरह से चुना गया था, किस तरह से उनके नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे सिंधिया से ही करवाया गया था। उनके हाथ में पब्लिकली एक पर्ची थमा दी गई थी और पर्ची थमाने वाले भी वो नेता थे जो एक जमाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाडले हुआ करते थे, जिन्होंने बाद में गुजराती लॉबी के आगे एक तरह से सरेंडर कर दिया राजनाथ सिंह। और वसुंधरा राजे सिंधिया पिछले कुछ दिनों में बार बार लगातार अपनी नाराजगी एक तरह से जाहिर कर चुकी है अपनी ही राज्य सरकार के खिलाफ। एक समय पर वसुंधरा राजे सिंधिया को भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में माना जा रहा था, जब ये बात उठ के आ रही थी कि बीजेपी पहली बार किसी महिला को अपनी पार्टी की कमान सौंप सकती है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी भजनलाल शर्मा पर फिलहाल भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इकलौते भजनलाल शर्मा नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो
या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, जिन्हें अपना विधानसभा चुनाव हार जाने के बावजूद, विधायकी का चुनाव हार जाने के बावजूद सिर्फ अपने दिग्गज नेता होने के कथन को साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने फिर से मुख्यमंत्री बना दिया था। एक लंबी फेहरिस्त है। लंबे समय से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए योगी आदित्यनाथ, उनके भविष्य को लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को तो हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अड़कर लड़कर मुख्यमंत्री बनाया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, क्योंकि उनके राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है अगले वर्ष, तो वहां भी मुख्यमंत्री के चेहरे में तो बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन बाकी संगठन और सरकार में कई चीजें बदलती हुई नजर आएगी। तो पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के लिए अब एक संशय की स्थिति पैदा होने जा रही है। कुछ दिन पहले मैंने अपने वीडियो में आपको यह भी बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, उनके परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया जाए, और इस बार जो उस रिपोर्ट को जो देखेंगे वो इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। उस पूरे प्रोसेस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत भी शामिल होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे वो भी इस पूरे प्रोसेस में शामिल होंगे। अब सवाल ये कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में इतनी देरी क्यों? लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सहमति नहीं बन पा रही है। कहीं ना कहीं गतिरोध की स्थिति है, कहीं ना कहीं रस्साकसी तो है, कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच गतिरोध तो बना हुआ है। भले ही दत्तात्रेय होसवाले साहब कुछ भी कहे कि वो ये उम्मीद नहीं करते कि उनसे पूछकर भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी, लेकिन जून 2024 के बाद सारा सिनेरियो बदल गया, पूरा परिदृश्य बदल गया। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तमाम चीजों को छोड़ने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वन मैन शो या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को वन मैन शो बनाने को तैयार नहीं है। तो बातचीत जारी है, गतिरोध बना हुआ है, टकराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन बातचीत जारी है। और अब मोहन भागवत समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे नेतृत्व का दिल्ली में मौजूद रहना, सरकार को चला रहे मुखिया का अपने दौरे के कार्यक्रम को रद्द करना, लगातार बैठकों का दौर जारी रहना, जेपी नड्डा के घर पर जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव का मिलना, उससे पहले नड्डा, राजनाथ और शाह की अलग से मुलाकात होना, फिर प्रधानमंत्री के आवास पर एक बड़ी बैठक जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष का शामिल होना। और चलते चलते ये भी बता दूं कि इस बीच में गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में राज्यपाल रहने का, सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड बना दिया है गुजराती लॉबी की कृपा के बदौलत, वो आनंदीबेन पटेल भी दिल्ली आई थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। ये तमाम चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आप किसी भी चीज को अलग नहीं कर सकते। अब मुद्दे पे आते हैं, एक एक करके मुद्दे पे आ जाता हूं। भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी गाइडलाइन बता दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान आलाकमान को लगता है कि अगर आरएसएस का अध्यक्ष चुना जाएगा तो फिर सब कुछ बहुत तेजी से बदल जाएगा, और इतनी तेजी से अभी भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान आलाकमान सब कुछ बदलना नहीं चाहता है। इसी चीज को लेकर बातचीत होनी है। उससे पहले कई बड़े प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है। लगभग ज्यादातर प्रदेशों में चीजें सेटल हो चुकी थी, औपचारिक घोषणा का इंतजार था, लेकिन देश की लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद यानी 80 सांसद भेजने वाले उत्तर प्रदेश में गतिरोध बना हुआ है। खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को दे दिया और 303 से 240 पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश का पूरा पेच एक तरह से फंसा हुआ है। तो मोहन भागवत खुद दिल्ली आने से पहले उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, बनारस में थे, पूर्वांचल के लोगों से मुलाकात की उन्होंने, लखनऊ गए, कानपुर में थे दिल्ली आने से पहले,
तो पूरे उत्तर प्रदेश का एक तरह से उन्होंने भ्रमण कर लिया, मुआयना कर लिया। उनके पास अपना एक फीडबैक है और बहुत जल्द जो है उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। गुजरात को लेकर जो स्थिति फंसी हुई थी, जो पेच फंसा हुआ था, उसी को लेकर आनंदीबेन पटेल को दिल्ली बुलाया गया था। नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की, अमित शाह ने उनसे बातचीत की। अब गुजरात में कुछ नेताओं के साथ बातचीत जारी है। एक फाइनल मुहर जो है वो संघ प्रमुख या संघ नेताओं के साथ बीजेपी के नेताओं की जो बातचीत होनी है उसमें लग जाएगा। गुजरात का भी प्रदेश अध्यक्ष तय हो जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी आएगी। ज्यादा संभावना इस बात की है, हालांकि बहुत मुश्किल है, तारीख पर तारीख भारतीय जनता पार्टी देते जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की है कि मई के पहले सप्ताह में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आ सकता है। और पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आने के बाद फिर चीजें बड़ी तेजी से बदलेंगे, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शामिल रहेगा। आप अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को याद कर लीजिए या फिर नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल को याद कर लीजिए, 2014 से लेकर 2019 के कार्यकाल में संघ नेताओं की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ शीर्ष स्तर पर बड़ी बैठकें हुआ करती थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ताकतवर होते चले गए तो वो बैठकें जो लगभग प्राय हुआ करती थी, उन बैठकों की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। बीजेपी की तरफ से यह तर्क दिया गया ऑफ द रिकॉर्ड संघ के सामने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को मजबूत करना है। बार बार आरएसएस के साथ केंद्र सरकार के जुड़े रहने की जो खबरें आती है उसका अच्छा मैसेज नहीं जाता है, तो हम ऑफ द रिकॉर्ड बैठ लिया करेंगे। इस तरह से मीडिया के सामने बैठक करना और उसके बाद बाइट देना, ये सब चीजें बहुत अच्छी नहीं लगती, उचित नहीं जान पड़ता, तो वो फ्रीक्वेंसी कम होती चली गई। फिर जेपी नड्डा का बयान 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लग गया कि अब अगर हालात नहीं संभाले तो गड़बड़ हो जाएगी, बीजेपी हाथ से निकल जाएगी। उसके बाद लोकसभा चुनाव का नतीजा आ गया, 240 पर पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तो दोनों को यह समझ आ गया, हालांकि बीजेपी में जो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान है वो अभी भी आरएसएस के हाथ में सब कुछ देने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी को यह पता है कि अगर आरएसएस खिलाफ हो गया तो फिर आप सरकार नहीं चला सकते। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपना 100वां वर्ष मना रहा है, सत्ता की आदत उनको भी लग गई है। मैं बार बार ये कहता हूं, महंगी घड़ियों का शौक, महंगे कपड़ों का शौक, महंगे चश्मे का शौक अब ये स्वयंसेवकों को भी लग गया है। तो सत्ता के बिना तो वो भी नहीं रह सकते, सत्ता तो चाहिए। तो दोनों को ये लग गया है कि एक और एक मिलकर उनको 11 बनना चाहिए। अगर आपस में टकराएंगे तो एक और एक मिलकर 0 हो जाएगा। तो इसलिए बातचीत हो रही है, संवाद लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी तारीख पर तारीख दे रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बौखलाकर उस तरह का बयान कतई नहीं दे रहा है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को याद कर लीजिए, आजकल भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता हैं, वो आरएसएस के अलग अलग विंग में शामिल थे और जंतर मंतर पर तो कई प्रोटेस्ट मैंने कवर किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन अपनी ही सरकार के मुखिया यानी उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कई तरह के नारे लगाया करते थे। वो चीजें एक तरह से पूरी तरह से बंद हो गई, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी बातचीत का, संवाद का रास्ता खुले रखने को ही बेहतर समझा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मई के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद है। उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और जितने बड़े प्रदेश है वहां तकरीबन प्रदेश अध्यक्ष आ जाएंगे। और इसके बाद जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, वो 3 मोर्चों पर काम करेंगे। क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अड़ा हुआ है कि उनके कहने पर ही भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए? क्योंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को 3 मोर्चों पर काम करना होगा। पहला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बदलना, यानी उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, अलग अलग मोर्चों के अध्यक्ष, आईटी सेल के मुखिया, यानी पूरा का पूरा राष्ट्रीय मुख्यालय में नए चेहरों को लाना, युवा चेहरों को लाना।
दूसरा काम होगा नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के साथ बैठकर जो मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर यह तय करना कि किस मंत्री को अब विदा करने की बेला आ गई है, यानी मार्गदर्शक मंडल में बिठाने की बेला आ गई है, किस मंत्री को संगठन में लाना चाहिए और या फिर किन किन मंत्रियों का मंत्रालय या विभाग बदल देना चाहिए। और तीसरा काम जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है, इस देश में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां मुख्यमंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, किसको हटाने की जरूरत है, कौन मुख्यमंत्री बने रहने लायक नहीं है, कौन मुख्यमंत्री बने रहने लायक है, या अगर किसी मुख्यमंत्री को हटाना है तो हटाकर उनको कहां एडजस्ट कर सकते हैं, क्या राष्ट्रीय संगठन में ला सकते हैं या केंद्र सरकार में उनको मंत्री बनाया जा सकता है। ये 3 काम करने हैं और इसलिए मैं कह रहा था, जो मैंने बुधवार को भी बताया था, कि तूफान आने की आहट हो गई है, बड़े बदलाव का संकेत मिल गया है और अब तूफान आना निश्चित हो गया है, बड़ा बदलाव होना तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही पार्टी संगठन का चेहरा बदलेगा, मंत्रिमंडल का चेहरा बदला हुआ नजर आएगा और कई राज्यों में मुख्यमंत्री भी आपको बदलते हुए नजर आएंगे। और इन तमाम संदर्भों में ये जो बदलाव या जो तूफान आ रहा है, इसको आप जिस शब्द में भी इसको आप डिस्क्राइब करिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि संघ प्रमुख समेत संघ का पूरा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में है और भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।